अब मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में अभी उसके विभाजन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 विभाग हैं इसके। ये भूपटल है, भूपटल में 2 महाद्वीपीय महासागरीय, फिर बीच वाले भाग को मैंने मेंटल, और फिर इसके बाद अंतिम जो नीचे का हिस्सा है उसको क्रूड के रूप में आपके सामने रखा था। और ये बताया था कि ये जो मेंटल है, मेंटल का अपर मेंटल और लोअर मेंटल, मेंटल का ऊपरी भाग और निचला भाग, और फिर क्रोड के बारे में भी बातें बताई गई आपको कि क्रोड भी 2 भागों में बटा हुआ है, ये ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। और ये भी बताया गया आपको कि ये भाग स्थल, ये ठोस है, जल है, जल के नीचे वाला भाग ठोस है। फिर ये जो मेंटल के बारे में आपने पढ़ा तो आपने ये पढ़ा कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा अर्धद्रव अवस्था में है और नीचे का भाग ठोस है। और क्रोड के बारे में आपने पढ़ा कि इसके ऊपर का भाग काफ़ी कम से कम 2251 किलोमीटर का जो रेंज है वो द्रव अवस्था में है, लोहा और निकल पिघली हुई अवस्था में है, और सबसे नीचे का भाग लोहा और निकल ठोस अवस्था में है। इतना आपको बताया गया है। आगे मैं बताता हूँ, पहला जो चीज़ है वो तापमान के बारे में। तापमान का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? पृथ्वी के ऊपर आप देखते हैं तो जो टेम्परेचर है वो जो गर्मी है, जो हीट है वो हमको सन से प्राप्त होती है और वही तापमान को प्रभावित करता है। लेकिन जैसे जैसे हम धरती से नीचे से, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान के अंदर गिरावट आती जाती है। दूसरी चीज़ है, और फिर एक सीमा के बाद उसका अलग विश्लेषण है। भूमंडल की जो संरचना है अलग प्रकार से है, लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में जब हम भूपटल से नीचे जाते हैं तो तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। जब हम भूपटल से नीचे की ओर जाते हैं तो ये लगता है कि तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कैसे और क्या रचना है, क्या लगातार वृद्धि होती है या कहीं पर ठहराव होता है, उसके बारे में। अब धरातल के ऊपर का तापमान, यहाँ पर जब आप यहाँ से भूपटल से जब आप क्रोड पर पहुँचते हो तो ये मेंटल, ये जो ऊपरी मेंटल है, यहाँ का तापमान ये 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 2700 सेल्सियस तक आप कल्पना कर सकते हो कि जहां का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक हो, तापमान इतना हो, तो निश्चित रूप से वहाँ की जो चीज़ें होंगी वो कुछ द्रव अवस्था में होंगी। लेकिन अभी आप ऊपरी मेंटल के बारे में पढ़ा कि ऊपरी मेंटल पूरी तरह से ये द्रव अवस्था में नहीं है, वो ठोस अवस्था में है। और उसके बाद जो नीचे का भाग है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि मेंटल में 2 तरह का तापमान है। जैसे आप यहाँ से नीचे की ओर जाते हो, अपर मेंटल से नीचे की ओर जाते हो, तो वहाँ पर तापमान में वृद्धि नहीं होती, या तो तापमान सामान्य रहता है या ऊपरी मेंटल के तापमान से कम रहता है। तो कहीं कहीं पर यह देखने को मिला है कि ये जो तापमान है वो 2000 डिग्री से लेकर के ये 2400 डिग्री तक, ये सेल्सियस तक का तापमान है। तो मतलब ये भूपटल से नीचे आप ऊपरी मेंटल तक आए तो तापमान में लगातार वृद्धि होती गई, और वो तापमान आपको 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2700 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन जब उसके नीचे आप आए तो अचानक जो है तापमान में आपको कमी मिली, और थोड़ा सा कमी मिली, और ये तापमान का अनुमान है, ये अनुमान है कि ये 2000 से 2400 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो सकता है। फिर इसके बाद ये आप यहाँ से आ गए क्रोड में। ये जो क्रोड है तो अपर क्रोड का तापमान ये 5500 डिग्री सेल्सियस है, और नीचे का तापमान ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। आप ये सारे तापमान के बारे में जो लगभग शब्द है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति थर्मामीटर लेकर के वहाँ मेजरमेंट के लिए नहीं गया था। ये भूवैज्ञानिकों का अनुमान है, और उस अनुमान के आधार पर विभिन्न प्रकार की किताबों में ये सब आंकड़े बदलते रहे हैं। लेकिन एक है, इसको आप देख लीजिए। और ये जो 6000 डिग्री का तापमान है, ये 6000 डिग्री का तापमान ये जो है जो सूर्य है, क्योंकि 6000 डिग्री के टेम्परेचर में आप देखेंगे कि शायद ही कोई चीज़ बचे, या तो समाप्त ना हो जाए या तो पिघल ना जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, अभी इसके पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा कि ये भाग क्रोड का ऊपर वाला भाग ये द्रव अवस्था में है,
पूरी तरह से पिघला हुआ है, लोहा और निकल पूरी तरह से पिघला हुआ है, और नीचे का भाग ये ज्यादा तापमान, इससे 500 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के बाद भी ये भाग जो है पृथ्वी का, ये भाग पूरी तरह से ठोस अवस्था में है, ये पिघला हुआ नहीं है। क्रोड का ऊपर वाला भाग ये द्रव अवस्था में है, पिघला हुआ है, लेकिन नीचे का भाग ये पिघला हुआ नहीं है, ये ठोस अवस्था में है, जबकि इसका तापमान इसके ऊपर वाले तापमान से ये 500 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसका कारण है कारण यह है कि अब इसको जगह नहीं है कि उसका आयतन विस्तृत हो, इसलिए ठोस अवस्था में है। और भी कारण है, उसके बारे में हम आपको बाद में चर्चा करेंगे। तो ये दो चीजें हो गई तापमान के बारे में। पहला विषय तापमान था। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तापमान में वृद्धि होती जाती है, एक विषय ये आपका हो गया। इसके बाद अब दूसरा जो है तापमान के बाद है घनत्व। घनत्व क्या होता है? जैसे हम कैसे मापते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर की कोई चीज लंबाई में, चौड़ाई में और गहराई में, 1 सेंटीमीटर कोई चीज हो, लंबी हो, उतनी चौड़ी हो, उतनी गहरी हो, तो ये हमेशा जब उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जब 1 सेंटीमीटर, ऐसे मान कोई चीज है 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी, तो वहां पर 1 घन मीटर हम कहेंगे। घन जहाँ पर लंबाई चौड़ाई और गहराई हो, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई हो, तीनों हो, तो वो घन में आता है, वर्ग में नहीं आता। तो यहाँ पर घन सेंटीमीटर के आंकड़े के हिसाब से इसका उल्लेख किया गया है। तो जब हम भूपटल की बात करते हैं तो ये भूपटल जो है ये 2.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर, ये जो है इसका वजन क्या है 2.65 2.65 ग्राम, मतलब 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर अगर लंबाई, चौड़ाई और गहराई, अगर उसके अंदर की मिट्टी निकाल लिया जाए और उसको वजन किया जाए तो उसका वजन 2.65 ग्राम होगा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया 2.65, और सागर के अंदर चले जाएंगे तो ये 2.90, ये 2.90 से लेकर के 3.30, ये सब में वही है, ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन सेंटीमीटर। एग्जैक्ट नहीं है, जो अनुमान है वो अनुमान आपको बताता हूँ। अब ये ऊपरी क्रोड में आप आ जाएंगे, ऊपरी मेंटल में आप आ जाएंगे, तो ऊपरी मेंटल का जो है ये 4.5, यही है 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखोगे, घन सेंटीमीटर सब में है। तो यहाँ का जो घनत्व है 4.5, और नीचे वाले का जो घनत्व है वो 6.7। अब क्रोड में देखो, यहाँ पर तापमान कम है लेकिन घनत्व ज्यादा है, और ऊपर वाले का तापमान अधिक है लेकिन घनत्व कम है। और इसके नीचे वाले जब आते हो आप ऊपरी क्रोड में, तो ऊपरी क्रोड का घनत्व है 9.7, और निचले क्रोड का घनत्व है 13.33 घन सेंटीमीटर। याद रखोगे, ये 13.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये सब घन सेंटीमीटर में है। ये जो है घन सेंटीमीटर, ये सब में, सब जितना भी आप जो है इसका घनत्व निकालेंगे तो घन सेंटीमीटर में ही निकलेगा। और ओवरऑल पूरी पृथ्वी का जब घनत्व निकालते हैं तो पूरी पृथ्वी का घनत्व का औसत जो है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये जो है पूरी पृथ्वी का घनत्व है, औसत। पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व जो है, पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 घन सेंटीमीटर है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ये अब आप देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ा वैसे वैसे घनत्व बढ़ा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा हट करके भी मिला। यहाँ पर जो क्रोड है, ये सॉरी मेंटल है, निचले मेंटल का तापमान या तो स्थिर है या तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन दबाव उसका बढ़ा है, घनत्व उसका बढ़ा है। तो दो चीजें आपको मालूम हो गई, एक तो तापमान, जब तापमान हमने आपको बता दिया, नीचे का 6000, 5500, 2000 से 2400, 2200 से 2700, ये तापमान हो गया। तापमान बढ़ा, घनत्व बढ़ा, और निश्चित रूप से उसका दबाव भी बढ़ेगा। तो दो चीजें, तीन चीजें, आपका तापमान, घनत्व, इसी के साथ जुड़ा हुआ है दबाव। तीन चीजें इसके अंदर से स्पष्ट हुई कि जब घनत्व बढ़ेगा तो उस चीज का दाब बढ़ेगा, चीजें उसका दबाव बढ़ेगा, तो दबाव नीचे की तरफ ये बढ़ता हुआ चला गया है।
तो इस चित्र के माध्यम से तापमान आपको मालूम हो गया और घनत्व आपको मालूम हो गया। और एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल पृथ्वी के ऊपर होने वाली जितने प्रकार की भौगोलिक क्रियाएं आप देखते हैं, वो चाहे पर्वतों का निर्माण हो, घाटियों का निर्माण हो, झीलों का निर्माण हो या भूकंप का आना हो, तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों का जनक जननी यही क्षेत्र है और यहीं से वो सारी चीजें पूरे पृथ्वी के भूपटल पर ये स्पष्ट होती हैं, वो महासागरीय क्षेत्रों में भी और महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी, और इसीलिए इसको दुर्बल अशांत तत्व भी कहा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इस भाग को आप जरा देखिए, ये जो भाग है ऊपरी क्रोट, ये वाला भाग है, यहाँ का तापमान कितना है 5500 डिग्री सेल्सियस। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई जो तत्व है जिसमें लोहा और निकल है वो पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में है, और पृथ्वी अपनी जगह पर दो प्रकार की गति कर रही है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर वो घूमते हुए और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी घूमते हुए हमको नजर नहीं आती, लेकिन पृथ्वी वो बहुत तेज चलती है। तो इसके अंदर का चूंकि ये ठोस है, यहाँ ठोस है और यहाँ ये भी ठोस है, तो ठोस चीज तो हिल नहीं रही है, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ है, पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ये भी घूमता है, और जब घूमता है चूंकि उसके अंदर लोहा और निकल मिला हुआ है, इसलिए वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो विद्युत ऊर्जा आपने जैसे सुना है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कोई भी चीज ऊपर फेंको तो पृथ्वी अपनी ओर नीचे खींचती है, तो कौन सी चीज है जो नीचे खींचती है? वो ये चीज है, और है तो ये भी चीज, है तो ये भी चीज, लेकिन इससे ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र ऊपर वाले क्षेत्र से ये पूरी तरह से आप निश्चिंत हो जाइए कि ये ऊपर वाला क्षेत्र इसके अंदर जो है जनरेटर की तरह ये काम करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युतीय गुण इसके अंदर आते हैं और ये विद्युत जैसी चीजों को उत्पन्न करता है। तो ये जो चीज है इसको आप देख लीजिए, ये देखो, इसके बाद अगर ये घूम करके ये पृथ्वी को अगर इसको हम ऐसे बना दें, तो ये जो क्षेत्र है पृथ्वी का इतना बड़ा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी चीजें हैं लोहा और निकल, वो पिघली हुई अवस्था में है, और जो पिघली हुई अवस्था में तो दो प्रकार का काम करती है। एक तो उससे वो उसके अंदर विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें, डायनमो जैसी चीजें आती, इसी को हम भूजनित्र कहते हैं, जमीन के अंदर पैदा हुई इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भाग है। और दूसरा भाग ये है कि इसका जो सबसे प्रमुख कारण है इस पूरे क्षेत्र का, कि ये पृथ्वी के अंदर जो है ये गुरुत्व को पैदा करते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर गुरुत्व का निर्माण होता है उससे क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर एक निश्चित सीमा तक अगर कोई भी चीज पृथ्वी के ऊपर फेंको तो पृथ्वी की ओर वो आकर्षित होती है, जिसका केवल और एकमात्र कारण ये पृथ्वी के अंदर का भाग लोहा और निकल से बना हुआ होना है। तो ये चीजें आपको, एक तो भूजनित्र के बारे में आपको मैंने बताया, और तापमान के बारे में बताया कि ये तापमान है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। केवल मेंटल में या तो तापमान स्थिर है या तो थोड़ा सा कम होता है, और फिर इसके बाद ये ऊपरी जो क्रोड है उसका तापमान है, और नीचे का, और आश्चर्य इसके अंदर जो है वो ये है कि ये तापमान यहाँ का अधिक है, लेकिन यहाँ पर लोहा और निकल पिघला हुआ नहीं है, ऊपर वाले भाग में ये पिघला हुआ है, और दोनों मिला करके ये दोनों जो क्रोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के ऊपर जो होने वाली जो गुरुत्व की शक्तियां हैं वो इनसे प्रभावित होती हैं, और इनके ही कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक जो है एक आवरण बनता है, गुरुत्वाकर्षण का आवरण बनता है, चुंबकीय आवरण बनता है कि हम कोई चीज अगर ऊपर से फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर आती है। उसका कारण यहाँ पर केंद्र के अंदर लोहा और निकल का होना, जबकि ये स्थिर ठोस अवस्था में और ये तरल अवस्था में है, तो कार्य दोनों का है, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इसके अंदर होता है, और यही भूजनित्र है, जमीन के नीचे बिजली का उत्पन्न होना। तो इसके अंदर विद्युतीय गुण होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसे विद्युत पैदा होती है उस प्रकार के गुण इसके अंदर होते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बताई तापमान के बारे में। घनत्व के बारे में भी ये देख लीजिए कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जाते हैं वैसे घनत्व बढ़ता जाता है, और पूरे पृथ्वी का जो घनत्व है औसत वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है कि ये पूरे लेसन के अंदर ये सब सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और इनसे जो दिए गए प्रश्न हैं तो उनका आप अभ्यास करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप जरूर आप लिख करके बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।